नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। कब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। जैसा कि आपको पता है कि छठे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है, जिसके चलते जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बने रहिए इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अब राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। हरियाणा राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 6 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के यहाँ पर खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटों में से इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 8 और अन्य दल की बात करें तो 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं असम राज्य की। तो असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 8 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। असम राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। झारखंड राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तेलंगाना राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं, वो 20 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। केरल राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। तो गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गोवा राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 110 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 30 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 65। अन्य दल की बात करें तो 15 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मेघालय राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि इसमें भी एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट
सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। त्रिपुरा राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। त्रिपुरा राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मणिपुर राज्य में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा राज्य में कह सकते हैं जो अन्य दल की जो पार्टी है बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटों में से अन्य दल के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। और इसमें भी देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 19 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं जो अन्य दल की जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की लोकसभा की 25 सीटों में से अन्य दल के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 15 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं है। राजस्थान राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 21 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गुजरात राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गुजरात एनडीए का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ साथ गुजरात राज्य में एनडीए को काफी सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 14 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 14 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। कर्नाटक राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 244 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 97 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 102। अन्य दल की बात करें तो 45 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 19 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तमिलनाडु राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 16 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 23। अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार राज्य में भी देख सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 10 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 30 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल राज्य में कह सकते हैं कि जो अन्य दल की जो पार्टी है बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा के 42 सीटों में से अन्य दल के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही है और इसमें एनडीए को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 19 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 27। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं
सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की एक सीट है, वो एक सीट अन्य दल के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मिजोरम राज्य की, तो मिजोरम राज्य में लोकसभा की एक सीट है, वो भी अन्य दल के खाते में जाती दिख रही है। मिजोरम राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 42 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 38 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। उत्तर प्रदेश में अक्सर ये माना जा रहा है कि अब की बार जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की, तो जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके 536 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 209 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 245। अन्य दल की बात करें तो 82 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं दादर नागर की, तो दादर नागर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दादर नागर में देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। लक्षद्वीप में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की, तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो अगला राज्य आता है पुदुचेरी, तो पुदुचेरी राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। पुदुचेरी राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पुदुचेरी राज्य में। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं और पुदुचेरी राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। अंडमान निकोबार में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना 543 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 212 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 248। अन्य दल की बात करें तो 83 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। जैसा कि आपको पता है कि अब की बार इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं।